हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। तो स्टूडेंट्स, जेई मेन की जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आ चुके हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं, जो बच्चे पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये जो क्लास है, ये इस क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल करने वाले हैं ये कौन से सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, मैं उन्हें बता दूँ कि स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग करने वाले हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल करने वाले हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमारे प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए थे उसी का एक सवाल है। जो कि ये सवाल जैसे जेई मेन 2011 है, वैसे कहने को तो 2011 में 2011 में इस एग्ज़ाम का नाम होता था AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन 2013 से इसी एग्ज़ाम का नाम क्या हो गया है, जेईई मेन हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कहो कि ये जेई मेन 2011 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर क्या रहे हैं, जेई मेन के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हर वीडियो में एक ही सवाल आपको बताया जा रहा है और चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। जेई मेन प्रीवियस ईयर, चैप्टर का नाम पहले होगा, फिर लिखा हुआ रहेगा जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो उसी में से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत सिंपल सवाल था और जेई मेन 2011 में आया हुआ है। ओके, जिसे हम पहले AIEEE भी बोलते थे। ठीक है ना, तो ये सवाल जो आया हुआ आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ये सवाल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड था, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड था। तो अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं सवाल करवाता हूँ आपको। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का दो प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या प्रॉपर्टी होता है? एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी? जैसा कि आपको पता है कि इफ ओमेगा क्या है, अगर क्या है ये ओमेगा, अगर ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ, एक मिनट, अगर ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा को अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं? दूसरा प्रॉपर्टी हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होता है, 1 का क्यूब रूट 3 होता है, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 प्लस इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब सामने वाला कह रहा है आपसे a प्लस बी की, a और b की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ a और b पूछ रहा है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहला प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे कि अगर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हम लोग अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू देखें तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो वैसे आप किसी को लग रहा होगा सर ओमेगा क्यों बोल रहे हैं, तो डब्ल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो इसी माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, है ना। अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 है तो ये माइनस की पावर 7 तो माइनस ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। कैसे? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा की पावर 14 को ओमेगा क्यूब इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। कैसे? देखो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 बेस सेम तो पावर ऐड, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी ओमेगा की कुछ पावर दी हुई रहे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप क्या करो, उसको 3 से डिवाइड कर दिया करो और उसको
3 इंटू 4 12 और प्लस 2 कर देंगे तो ओमेगा की पावर 14 आ जाएगी। अब देखिए ओमेगा की पावर 3 कितनी होती है, ओमेगा की पावर 3 क्या होती है, ओमेगा की पावर 3 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो 1 का स्क्वायर, 1 का पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, है ना। अब देखना सोचना क्या है, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ओमेगा है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको हम ओमेगा के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो, अगर मान लो मैं इस यहाँ से देखूँ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा, और 1 इधर आएगा तो -1, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा -1, है ना। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा -1। तो इस वैल्यू को मैं रख देता हूँ, क्या होगा, -1 माइनस ओमेगा, है ना, इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब दोनों साइड कंपेयर कर लो, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो जो ओमेगा है तो ओमेगा से कंपेयर होगा, जो कांस्टेंट टर्म है 1 वो ए से कंपेयर होगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे ए की वैल्यू, यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया है, बोलो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 कंपेयर करके, है ना, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे ओमेगा की पास कोफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ पे क्या बी है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। क्यों, देखो ए का वैल्यू तो 1 हो ही गया। अब यहाँ पे ओमेगा का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और लेफ्ट साइड में ओमेगा कोफिशिएंट कुछ नहीं तो मान के चलते हैं 1 है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा x, अगर कुछ नहीं है सामने तो क्या समझा जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, पॉजिटिव 1 है। तो वहाँ से ये कंपेयर करके मैंने क्या निकाल दिया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। तो पूछ क्या रहा है, ए कॉमा बी पूछ रहा है ना, ए कॉमा बी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1,1, है ना। तो 1,1 मतलब आंसर डी फॉर डेल्ही इज द करेक्ट आंसर। तो देख लिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, 2011 का सवाल था। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को एकदम जारी रखो। ओके, बाय, जय हिंद।